रितु अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि 20-21 साल की लड़की अपने हाथ में बैग लेकर खड़ी थी। रितु, तुम आरोही हो ना? आरोही के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। आरोही, हाँ आंटी, मैं ही आरोही हूँ। रितु, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। जब चंद्रिका ने मुझे कहा कि तुम यहाँ रहने के लिए मान गई हो तो तुम्हें मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। आरोही, आंटी थैंक यू मुझे यहाँ रहने देने के लिए। आप यकीन मानिए, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। रितु, क्या कहा? परेशान नहीं करोगी? तो फिर तुम्हारा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? आरोही, हाँ रितु, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझे परेशान करो। तुम समझी नहीं ना? मेरा मतलब है कि तुम यहाँ ये बिल्कुल सोचकर मत रहना कि तुम यहाँ पेइंग गेस्ट हो, बल्कि ये तुम्हारा ही घर है। यही सोचकर रहना। तुम्हें जैसे चाहे वैसे तुम यहाँ रह सकती हो। आरोही, थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। रितु, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो, खूबसूरत हो। आरोही, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे ना? रितु, सच कहूँ तो मैं तुम्हारी माँ की दोस्त कम और तुम्हारे पापा की दोस्त ज़्यादा थी। उनकी लव स्टोरी मैं तुम्हें किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगी। अभी तुम अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं हम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। आरोही, हम दोनों के लिए ही क्यों? मेरा मतलब है, चंदू ने कहा था कि आपका बेटा भी आपके साथ रहता है। रितु, हाँ रहता तो है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। उसे अपनी माँ से ज़्यादा काम प्यारा है। तुम टेंशन मत लो, जब वो आएगा तब मैं उसे खाना खिला दूंगी। तुम जाओ, वो सामने वाला कमरा तुम्हारा है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। रितु आरोही को उसके कमरे में ले गई। आरोही ने देखा वो पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पिंक कलर के पर्दे लगे हुए थे और उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई थीं। आरोही, ये बहुत ही खूबसूरत कमरा है। रितु, वैसे मेरी कोई बेटी तो नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी एक बेटी हो और मैं उसके लिए ऐसा कमरा सजाऊं। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें यह पसंद आया। आरोही, हाँ बहुत ज़्यादा पसंद आया। रितु, चलो मेरी मेहनत सफल रही। अब तुम फ्रेश हो जाओ और बाहर आ जाओ। रितु वहाँ से बाहर चली गई। आरोही, आंटी कितनी स्वीट है। शायद मेरा यहाँ आना सही डिसीजन था। आरोही सोच सोच कर मुस्कुराए जा रही थी। वो फ्रेश हो गई और बाहर आकर रितु के साथ डिनर किया और बहुत सारी बातें की। वो अपने कमरे में जाकर सो गई। रात के 2 बजे थे और आरव ने अपने घर में एंटर किया। वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसे अपने पीछे किसी की अनुभूति हुई। आरव यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन वहाँ अंधेरा होने की वजह से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि उसे वहम हुआ है, इसलिए वो वापस कमरे की ओर बढ़ा कि तभी उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वो तुरंत उस आवाज़ की तरफ गया और देखने लगा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। आरव, यह हो क्या रहा है? क्या ये वहम है? लेकिन 2 बार कैसे ऐसा लगा जैसे घर में कोई घुस रहा है। कोई चोर तो नहीं आ गया ना? मुझे एक बार चेक करना चाहिए। आरव वहाँ हर तरफ देखने लगा। उसने अपनी माँ के कमरे को भी देखा, लेकिन वो सो रही थी। उसके पास घर के सभी कमरों की चाबी थी, जिससे वो हर कमरा खोलकर देख रहा था। अब बस एक ही कमरा बचा है, उसे भी देख लेता हूँ। आरव खुद में ही बड़बड़ाया। आरव उस कमरे को खोलकर अंदर झांकने लगा, लेकिन अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्का हल्का उसे दिखाई दे रहा था। उसने देखा बेड पर कोई सो रहा है। अच्छा, तो चोर को लगा ऐसे कंबल के पीछे छुप जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। रुको, इसे अभी बताता हूँ। आरव ने एक पल नहीं गंवाया और वहां सो रहे इंसान पर झपट पड़ा। चोर चोर, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक, अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। आरव ने आरोही का मुंह बंद करके रखा था और पुलिस को कॉल करने के लिए अपने जेब से मोबाइल निकालने लगा। आरव का हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ कि आरोही ने जोर देकर खुद को छुड़वाने के लिए आरव को धक्का मारा और वहां से भागने लगी। आरव ने बड़ी फुर्ती से जाकर आरोही को पकड़ लिया और दीवार से सटा दिया। आरव के ऐसे अचानक हमले से आरोही डरी हुई थी। उसके मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, छोड़ो मुझे। आरव को महसूस हुआ कि उसने एक लड़की को पकड़ा हुआ है। उसने उसे छोड़ दिया और तुरंत लाइट चालू कर दी। आरव ने देखा सामने एक लड़की थी, जिसका चेहरा उसके बिखरे बालों से छुपा हुआ था। आरव, कौन हो तुम? आरोही की सांसें चढ़ी हुई थीं
घबराहट के मारे उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से अपने बालों को अपने चेहरे से हटाया। आरोही को सामने देखकर आरब हैरान रह गया, लेकिन आरोही की हालत भी अलग नहीं थी। आरब को अपने सामने देख वो पागल होने की कगार पर थी। आरोही, तुम? आरब, आरोही, तुम यहाँ कैसे? आरब और कुछ बोल पाता उससे पहले रितु उस कमरे में पहुंच चुकी थी। रितु, क्या हुआ? वो कौन चिल्लाया? रितु ने देखा आरब वहां खड़ा था और आरोही दीवार के पास खड़ी आरब को घूर रही थी। आरोही, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? आरोही, हाँ मैं ठीक हूँ। रितु, आरब ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरब, मॉम आप मुझे ये बताइए, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आरोही, मॉम। रितु, हाँ ये आरब है, मेरा बेटा। आरोही अरब के घर में थी और उसके सामने खड़ी थी। वो ये जानकर हैरान थी कि अरब रीतू का बेटा है। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। अरब भी समझने में असमर्थ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। रीतू, अरब तुम मुझे बताओगे कि तुम आरोही के कमरे में क्या कर रहे हो? अरब, आप पहले मुझे ये बताइए कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? रीतू, ये मेरे दोस्त की बेटी है और आज से ये यहीं रहेगी। अरब, क्या ये यहाँ रहेगी हमारे घर में? रितु, हाँ ये यहीं रहेगी। तुम्हें कोई दिक्कत है? आरब, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कल इसके बारे में बात करेंगे। आरब गुस्से में वहां से चला गया। रितु आरोही को बेड पर बिठाया और उसे पानी पीने के लिए दिया। रितु, क्या तुम ठीक हो? क्या आरब ने कुछ किया? आरोही, नहीं, शायद उन्हें गलत फहमी हो गई थी, वो मुझे चोर समझ रहे थे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ, आप जाकर सो जाइए। रितु, तुम ठीक हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो, तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। रितु वहां से चली गई। उनके जाते ही आरोही ने अपना सिर पकड़ लिया। आरोही, हे भगवान, ये आपका कैसा न्याय है? पूरे शहर में मुझे यहीं आना था, इसी घर में, जो असल में आरब मल्होत्रा का घर है। रितु आंटी को भी इस खड़ूस को ही पैदा करना था, उन्हें कोई और बच्चा नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ खराब हो गया। मैं जितना इससे दूर जाना चाहती हूँ, वो उतना मेरे करीब आ रहा है। आरोही ने बच्चों वाला मुंह बना दिया, जैसे पढ़ाई के बाद भी उसे मार पड़ी हो। वो कंबल के अंदर अपना मुंह छुपाकर लेट गई। उसकी नींद तो उड़ ही चुकी थी। अब चाह कर भी वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इधर अरब अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। उसका दिमाग सोच सोच कर गर्म हो रहा था कि आरोही उसके घर में थी। उसे डर था कि उनके बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसकी माँ को पता चल जाएगा। अरब, आरोही ऐसा कैसे कर सकती है? वो मेरे घर तक पहुंच गई, उसे तो मैं सुबह बताऊंगा। वो यहाँ नहीं रह सकती। पता नहीं मॉम को क्या हो गया है, वो कैसे किसी अनजान लड़की को अपने घर में रहने दे सकती हैं। अरब का सर दर्द कर रहा था। उसने अपने सिर पर बाम लगाया और सो गया। अगली सुबह आरोही के मोबाइल में अलार्म बजने लगा। आरोही पूरी रात सोई नहीं थी और सुबह सुबह ही उसकी आंख लगी थी कि अलार्म की आवाज़ उसकी कानों में पड़ती है। आरोही, सोफी, सोने देना प्लीज। आरोही अलार्म बंद करके फिर से सो गई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो किसी और के घर में है। वो तुरंत उठ गई और नहाने चली गई। वो बाथरूम से बाहर निकली और तैयार हो गई। वो बाहर आई तो देखा रितु ने नाश्ता तैयार कर रखा था। आरोही सीधे नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। रितु, गुड मॉर्निंग आरोही, तुम्हारी नींद पूरी हुई? आरोही, हाँ लगभग। रितु, तुम नाश्ता करो, आरब भी अभी आता ही होगा। आरोही, क्या? आरोही एकदम से अपनी जगह से उठ गई। रितु, क्या हुआ? आरोही, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रितु, लेकिन इतनी जल्दी? क्या ये आरब की वजह से है? आरोही, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। रितु, तो तुम चुपचाप यहाँ बैठो और नाश्ता करो। आरोही, ठीक है। आरोही नाश्ता करने लगी, तभी आरब भी वहाँ आ गया। रितु, तू आ गया, चल आजा नाश्ता कर ले। आरब, मुझे नहीं करना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रितु, रुक, तू कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ बैठ, मुझे कुछ बात करनी है। आरब, मॉम प्लीज। रितु, मैंने कह दिया तो खत्म, चल बैठ यहाँ पर। आरब, ठीक है, बोलिए क्या कहना है। आरब आरोही के पास बैठ गया। आरोही अपनी नज़र झुकाकर नाश्ता कर रही थी। रितु, चल बता, रात को तू आरोही के कमरे में क्यों गया था? आरोही, जाने दीजिए ना आंटी। रितु, नहीं आरोही, आरब मेरा बेटा है, तो मुझे जानना है कि उसने वो हरकत क्यों की।
आरब, मॉम कल मेरी फॉरेनर्स के साथ मीटिंग थी, इसलिए मैं देर से घर आया और ये लड़की आधी रात को भूत की तरह घर में टहल रही थी, तो मुझे लगा कोई चोर घर में घुस आया है। आरोही, मैं तो रसोई में पानी लेने गई थी। आरब, तुम तो चुप ही रहना। रितु, तू उसे चुप क्यों करवा रहा है? मैं मानती हूँ कि तुमसे गलती अनजाने में हुई है, लेकिन गलती तो हुई है ना, तो तुम्हें आरोही से माफ़ी मांगनी चाहिए। आरब, क्या माफ़ी? मैं और इससे माफ़ी मांगूं? कभी नहीं। आरोही, ये कितना अड़ियल है, गलती करने की बात भी कितना एटीट्यूड है इसमें। इसे तो मैं बताती हूँ माफ़ी कैसे मंगवाते हैं। इसने मुझे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया था ना, अब मेरी बारी है। आरोही मनी मन बुदबुदाई। ऋतु, आरब, आरोही, जाने दीजिए आंटी, अब इन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर ले ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। ऋतु, ऐसे कैसे नहीं माफ़ी मांगेगा? आरब, आरोही से माफ़ी मांगो अभी। मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। तुम्हारी नज़र में मेरी यही इज्जत है। तुम आरब, बस करिए मॉम, अपना इमोशनल ड्रामा, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। आरोही, आई एम सॉरी, मैंने जो कल रात किया वो बहुत गलत किया, आगे से ऐसा नहीं होगा। आरोही, इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ऋतु, ये हुई ना बात। आरोही, तुम कहाँ काम करती हो? आरब तुम्हें छोड़ देगा। आरोही, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऋतु, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? तुम इस एरिया में नहीं हो, तुम्हें यहाँ के रास्ते पता नहीं है। तुम टेंशन मत लो, आरब तुम्हें छोड़ देगा। आरोही, मैं सच कह रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। आरब, नहीं नहीं, मम सही कह रही हैं, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं हूं ना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अब तुम हमारे घर में रहती हो, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। आरोही को पता था कि आरब क्या कहना चाहता है, और वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ऋतु के दबाव डालने पर वो मना नहीं कर पाई और अरब के साथ घर से निकल गई। आरब और आरोही बाहर आ गए। आरब ने मुड़कर देखा तो ऋतु उन दोनों को ही देख रही थी। आरब आरोही के लिए दरवाजा खोला और बड़े सम्मान के साथ उसे कार में बिठाया। आरोही के बैठने के बाद आरब ने एक बड़ी सी स्माइल दी और अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आरोही खामोश थी, उसे पता था कि उसका कुछ भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। वो बस आरब के रिएक्ट करने का इंतजार कर रही थी और वो वक्त आ गया। आरब ने सुनसान रास्ते पर कार रोक दी। आरब, उतरो कार से। आरोही, ये मुझे ऐसी सुनसान जगह पर क्यों लाया है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे यहीं मारकर गायब कर दे? हो भी सकता है, बड़ा बिजनेसमैन है, कुछ भी कर सकता है। आरोही मनी मन बड़बड़ाए जा रही थी। आरब ने देखा आरोही अभी भी कार में ही बैठी है, वो उसकी तरफ का दरवाजा खोलता है। आरब, तुम्हें सुनाई दिया? मैंने कहा कार से उतरो। आरोही बिना सवाल के कार से उतर गई। आरोही, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आरब, सच जानने। सच बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? तुमने मेरी मॉम से क्या कहा है? तुम्हारे क्या इरादे हैं मेरे घर में आने के? आरोही, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरा कोई प्लान नहीं है। आरब, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम एक नंबर की चालबाज लड़की हो। आरोही, बस करो, तुम जो आए वो बोल रहे हो। आरब, क्यों ना बोलूं? तुम ऐसे ही तो मेरे घर में नहीं आई होगी ना, जरूर तुमने कुछ सोचा होगा। आरोही, मुझ पर यकीन करो, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तुम्हारा घर है। आरब, क्या सच में? देखो, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें सब दे दूंगा, लेकिन हमारे बीच मेरी मम को मत लेकर आओ। आरोही, लेकिन मैं तो। आरब, बस बहुत हुआ, तुम और कितने बहाने बनाओगी? मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। आरब आरोही को डांट रहा था और उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। आरोही, ये इंसान है कि क्या? मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। आरोही, तू उसकी बातें क्यों सुन रही है? तूने थोड़ी कुछ गलत किया है। मेरा इसके घर में आना ये तो बस एक इत्तेफाक था, तो इसके लिए मुझे ब्लेम कैसे कर सकता है? आरोही खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी और आरब को देखे जा रही थी। आरब, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम अपना सामान लेकर दूसरी जगह चली जाओ। आरोही, नहीं। आरब, क्या कहा तुमने? आरोही, मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? बहुत हुआ तुम्हारा, जो मन आए बोले जा रहे हो। हर बार तुम सही और मैं गलत कैसे होती हूँ?
मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम मेरे पास आए थे। मुझे ब्लैकमेल किया, धमकी दी और अपने यहाँ काम करने के लिए मजबूर किया। आरब, आरोही, आरोही, चुप, एकदम नाम भी मत लेना मेरा। मैं नहीं गई थी सालों पहले मेरी माँ और तुम्हारी माँ की दोस्ती करवाने, समझे? तो तुम कैसे कह सकते हो ये सब मेरा प्लान था? तुम्हारी नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। आरब, ऐसा नहीं है। आरोही, ऐसा नहीं है तो कैसा है, बताओ मुझे। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा तुम्हारे घर आना एक इत्तेफाक से ज़्यादा कुछ नहीं है, और अब मैं यकीन दिलाना भी नहीं चाहती। कुछ वक्त पहले मैंने सोचा था कि मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, समझे? हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अब से मैं तुम्हारे साथ काम भी नहीं करूंगी। हमारे बीच जो भी बात हुई थी वो सब खत्म। आरब, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ रखा है। आरोही, मैं ऐसा ही करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर मुझे रोक दोगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं जा रही हूँ। आरब, अब मैं क्या करूँ? इसे रोकना होगा मुझे। आरब खुद में ही बड़बड़ाया। आरोही, रुको, मेरी बात सुनो। आरोही, मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आरोही वहां से जाने लगी, लेकिन आरब ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आरब, रुको आरोही, मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। आरोही, यकीन नहीं होता कि अपने फ़ायदे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। आरब, ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। आरोही, नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मुझे अब इस नाटक में नहीं रहना। आरब, तुम बताओ, तुम्हारा फैसला बदलने के लिए मैं क्या करूं? आरोही, ठीक है, तुम मेरी 5 बातें मानो, तब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आरब, तुम जो चाहो वो मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आरोही, वादा करो कि तुम अपने वादे के पक्के रहोगे और जो मैं कहूँ वही करोगे। आरब, मैं वादा करता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे लिखवा सकती हो। आरोही, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं ज़बान पर भरोसा करती हूँ। आरब, कहो तुम्हें क्या चाहिए? आरोही, वो मैं तुम्हें बाद में सोचकर बताऊंगी। आरब, ठीक है, तो क्या तुम अब मेरे साथ ऑफिस चलोगी? आरोही, हाँ चलूंगी। आरोही और आरब ऑफिस पहुंच गए। वो दोनों जैसे ही अंदर गए, आरोही ने देखा वहां का माहौल उनके आने से शांत हो गया था। जैसे किसी डेविल के आने पर सब चुप हो जाते हैं, वैसे। आरब, माड़िक, मुझे अभी केबिन में काइट प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की फाइल चाहिए, और आपका सारा शेड्यूल रेडी रखना। मुझे कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आरब अपने केबिन में चला गया और माणिक भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसके अंदर जाने के बाद सब लोगों की सांस में सांस आई। आरोही, सीमा, ये सब क्या है? तुम सब इससे इतना डरते क्यों हो? सीमा, तुम्हें आए यहाँ सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तुम्हें नहीं पता, अगर आरब सर को यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ लगती है तो वो सामने वाले को तुरंत गेट का रास्ता दिखा देते हैं। आरोही, तुम सब यहाँ पर काम कैसे करते हो? सीमा, क्या करें, जॉब सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर कभी मुझे ये जॉब से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगी? यहाँ हम तो यही ख्वाहिश रखते हैं कि आज हम बच गए हैं। आरोही, वो इतना बुरा भी नहीं है। आरोही की बात सुनकर आसपास बैठे सभी लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, क्या? सीमा, तुम मजाक कर रही हो? तुमने उन्हें कभी हंसते हुए या मुस्कुराते हुए देखा है? आरोही, आरब की इन लोगों के बीच कितनी बुरी इमेज है, लेकिन ये गलत भी तो नहीं है। उसका रवैया ही ऐसा है। सीमा, क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? आरोही, नहीं, अगर मैं तुम सबको उसका हंसता चेहरा दिखा दूं तो? आरोही की बात सुन सब लोग हंसने लगे। अमित, तुम अच्छा मजाक कर लेती हो। आरोही, तुम्हें यह मजाक लग रहा है तो ठीक है, तो कल देख लेना अपनी आंखों से कि आरोही क्या चीज़ है। आरब अपनी लाइफ में हमेशा सबसे सख्ती से पेश आता है। उसके लिए सिर्फ काम इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। वो किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करता है और खुद को दूसरों से, यूं कहूँ तो रिश्तों से, प्यार से खुद को दूर रखता है। लेकिन आरोही इसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाएगी, और अब वो ये कैसे करेगी वो हमें देखना है।
आरोही ने ऑफिस में सबसे शर्त लगाई कि वो आरब को हंसते और मुस्कुराते हुए दिखाएगी। आरब अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था कि तभी सुहाना वहां आ जाती है। सुहाना, आरब, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आरब, तुम ऑलरेडी अंदर खड़ी हो सुहाना। सुहाना, अरे हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। आरब, मुझे आरोही से अच्छे से बात करनी होगी जब तक कि मेरा काम ना हो जाए। कहो सुहाना, कुछ काम था तुम्हें? सुहाना, नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस पूछने आई थी कि तुमने लंच किया। आरब, नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। सुहाना, बाद में क्यों, हम अभी लंच करेंगे। आरब, मेरे पास वक्त नहीं है। सुहाना, अच्छा, ये तो बात ठीक है, तो तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। आरब, मुझे भूख नहीं है। सुहाना, तुम अगर खाना देखोगे तो। सुहाना आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहां दरवाजे पर दस्तक होती है। आरब, कम इन। आरोही, आरब, वो मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ, क्या तुम फ्री हो? आरब, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम लंच लेकर आई हो, मुझे बहुत भूख लगी है। आरोही, सुहाना, तुम यहाँ कैसे? सुहाना, वो मैं तो बस वो लंच, कुछ नहीं। आरोही, सुहाना, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। आई एम सॉरी, मुझे उस दिन तुमसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आरोही ने टिफिन खोला और एक प्लेट में खाना निकाल कर आरब को दिया। आरब, तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। आरोही, कौन, मैं? आरोही ने सुहाना की तरफ देखा, वो उसे ही घूर रही थी। ठीक है, तुम अगर यही चाहते हो तो मेरी जान। आरोही ने अपने हाथ से आरब को निवाला खिलाया और आरब ने बड़े प्यार से वो खा भी लिया। आरब, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आरोही, मेरे हाथों में नहीं, तुम्हारी बातों में जादू है। आरोही और आरब को यूं प्यार भरी बातें करते देख सुहाना को बहुत बुरा लगा और वो वहां से चली गई। सुहाना के बाहर जाते ही आरब ने आरोही का हाथ छोड़ दिया। आरब ने देखा आरोही का मुंह लटका हुआ था। आरब, क्या हुआ तुम्हें? आरोही, मुझे सुहाना के लिए बुरा लग रहा है, तुम उसे सीधे सीधे ना बोल दो ना। आरब, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन उसे समझना होगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता। आरोही, तुम तो किसी से प्यार नहीं करते। आरोही खुद में ही बड़बड़ाई। आरब, कुछ कहा तुमने? आरोही, नहीं तो, तुम खाना खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसलिए तुम्हारे कान बज रहे हैं। आरब, ठीक है, मैं खा लूँगा। आरोही वहाँ से चली गई। शाम होते ही आरोही बाहर निकली और अपने लिए ऑटो को रोकने लगी। आरोही को ऑटो रिक्शा मिलता उससे पहले ही आरब वहाँ आ जाता है। आरोही, तुम? आरब, बैठो, मैं घर ही जा रहा हूँ। आरोही, तुम जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। आरब, हम दोनों को एक ही जगह जाना है, तो तुम अलग क्यों जाओगी? बैठो, साथ में चलते हैं। आरोही कार में बैठ गई। आरोही, आज सुबह के बाद ये थोड़ा अच्छे से बात कर रहा है, शायद इसे मेरी ज़रूरत है इसलिए। आरोही मनी मन बुदबुदाई। आरब, इससे अच्छे से बनाकर रखना होगा, वरना ये मेरा काम बिगाड़ देगी। मुझे ये डील किसी भी हालत में चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मेरे बनाए झूठ की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। जब तक मेरी डील फाइनल नहीं हो जाती तब तक मुझे इसे झेलना ही होगा। आरब मनी मन मुस्कुरा रहा था। आरोही, इसका बर्ताव कुछ सही नहीं है। ये जब गुस्सा करता है तभी अच्छा रहता है। इसके चेहरे को देखकर लग रहा है जैसे कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तुम आज मन में मुस्कुरा लो, कल तुम्हें सबके सामने मुस्कुराना है। आरोही भी मन ही मन मुस्कुराने लगी। आरब, क्या सोच रही हो तुम? आरोही, मैं आज सुबह के तुम्हारे वादे के बारे में सोच रही हूँ। तुमने बोल तो दिया, लेकिन क्या तुम मेरा दिया हुआ काम कर पाओगे? आरब, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा? तुम मुझे जानती नहीं हो, मैंने एक बार कह दिया तो वो मैं करके ही रहूंगा। तुम बोलो क्या करना है? आरोही, ठीक है, कल सुबह तैयार रहना, तुम्हारी पहली चुनौती के लिए। आरब, ठीक है, देखते हैं क्या है तुम्हारी चुनौती। आरब और आरोही घर वापस आ गए। उन दोनों को साथ में आते देखकर रितु को बहुत अच्छा लगा। रितु, आरोही, आज दिन कहाँ से निकला था? आरोही, मतलब? रितु, मतलब ये कि आज तो कमाल हो गया, मेरा बेटा इस वक्त घर पर मौजूद है, वरना ये अपने काम के चक्कर में रात रात भर ऑफिस में बैठा रहता है। आरोही, क्या सच में? वैसे आप सच कह रही हैं,
ये तो पूरा दिन ऑफिस में काम करता रहता है और सबको परेशान करते रहते हैं। रितु, अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? आरोही, वो मैं इसी के ऑफिस में काम करती हूँ। रितु, क्या सच में? ये तो मेरे लिए सरप्राइज की तरह है। तुम्हें ये परेशान तो नहीं करता है ना? अगर करे तो मुझे बताना, मैं इसकी अच्छे से खबर निकालूंगी। आरोही, आंटी, मैं आरोही ठाकुर हूँ, ठाकुरों के खानदान से। मुझे चाहकर भी कोई परेशान नहीं कर सकता। रितु, हाँ, वो तो तुम्हें देखकर ही पता चलता है। आज ऐसा लग रहा है कि मेरा घर सच में मेरा घर है। तुम्हारे यहाँ आने से कितनी चहल पहल लग रही है। आरव, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आरोही, तुम फ्रेश होकर जल्दी आना, हम आज साथ में डिनर करेंगे। आरव ने एक नज़र आरोही को देखा और अपने कमरे में चला गया। रितु, लगता है तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई है। आरोही, कुछ कुछ हद तक। रितु, क्या वो सच में हमारे साथ डिनर करेगा? आरोही, क्यों नहीं, वो ज़रूर करेगा। मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। अरे हाँ, मैं हम सबके लिए गुलाब जामुन लाई हूँ। आज खाने के बाद मीठा हो जाए। कुछ ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे। सबने साथ में बैठकर डिनर किया। टेबल पर 3 लोग बैठे थे, लेकिन सुनाई सिर्फ 2 दे रहे थे। रितु और आरोही की बातें सुन सुनकर आरव को ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां से भाग जाए। आरोही सुबह उठकर तैयार हो गई थी। आरव भी अपना सूट बूट पहने तैयार था। दोनों नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठे थे और रितु रसोई में थी। आरव, गुड मॉर्निंग। आरोही, गुड मॉर्निंग बॉस। आपकी नींद कैसी रही? आरव, मेरी नींद? आरव पिछली रात को याद करता है कि आरोही के चैलेंज की बात सुनकर उसकी नींद उड़कर भाग चुकी थी। वो सारी रात करवटें बदलता रहा, यह सोच सोच कर कि आरोही उसे क्या करने के लिए कहने वाली है। आरोही, क्यों, क्या हुआ? रात को नींद नहीं आई? आरव, नींद क्यों नहीं आएगी, बहुत अच्छी नींद आई मुझे। आरोही, तुम हर वक्त उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? कभी हंस भी लिया करो। आरव, मैं उखड़ा हुआ दिख रहा हूँ तुम्हें? आरोही, खैर छोड़ो, मुझे याद आया कि मैं तुम्हें आज का टास्क देने वाली थी। आरव, क्या? ये बहुत मुश्किल होने वाला है। आरोही, वैसे दूसरों के लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होने वाला है। आरोही ने अपने बैग से एक स्क्वायर साइज में बॉक्स निकाला और आरव की तरफ बढ़ाया। आरव, ये क्या है? आरोही, इसे तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। आरव ने उस बॉक्स को खोला तो देखा उसमें स्माइली बॉल था। आरोही, यही तुम्हारा टास्क है। तुम्हें इस बॉल की तरह आज पूरा दिन स्माइल करना होगा। आज के दिन तुम किसी को नहीं डांटोगे और सबसे मुस्कुराकर बात करोगे। आरव, क्या बकवास है। आरोही, मैं जानती हूँ तुम ये नहीं कर पाओगे, तो तुम इसके बदले में कह दो कि आरोही, मैं तुम्हारे सामने हार मानता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे जीत नहीं सकता। आरव, क्या? मैं और हार? इम्पॉसिबल। आरोही, ठीक है, तो शुरुआत तुम अपनी मॉम से करोगे। अगर तुम्हें यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो शायद तुम आगे भी अच्छा करोगे। याद रखना, पूरे 24 घंटे तुम्हें यह करना होगा और तुम भाग नहीं सकते। ये स्माइली बॉल तुम्हें हिम्मत देगा। आरव, ओके, फाइन। आरोही और आरव बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रसोई से रितु भी आ जाती है। रितु, आरोही, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? आरोही, आंटी लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे अपने हैं, वो मुझे आरू कहकर पुकारते हैं। आप भी मुझे आयु ही बुलाया करिए, अच्छा लगेगा। और मुझे खाने में सब कुछ पसंद है, बस मुझे खाना बनाना नहीं पसंद। रितु, क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं पसंद? तब तो तुम इस मामले में रागनी पर बिल्कुल भी नहीं गई हो। आरोही, हाँ, मेरे पापा भी यही कहते थे। तब कहते थे का क्या मतलब हुआ? आरोही, यही कि अब वो नहीं कहते, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है, मेरे साथ नहीं है। आरोही कहते हुए उदास हो गई। आरव, मॉम, हम चलते हैं। आरव ने कार निकाली और आरोही भी उसके साथ कार में बैठ गई। कार में बैठने के बाद भी वो खामोश थी। आरव, क्या हुआ, तुम्हारे पापा की याद आ रही है? आरोही, हाँ, बहुत। आरव, मुझे भी मेरे पापा की बहुत याद आती है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। आरोही, एक बात कहूँ? आरव, हाँ। आरोही, तुम्हारी मम तुम्हारे इस दुनिया में आने से पहले से तुम्हारे पापा के साथ थी। उन्होंने तुमसे ज़्यादा वक्त बिताया होगा साथ में, लेकिन अब उनके पास वो नहीं है। तुम तो हो ना, तुम्हें अपनी मम को थोड़ा वक्त देना चाहिए। यही वक्त है खुश रखने का, वरना ऐसा मौका सबको नसीब नहीं होता। उन्हें तुम्हारे कमाए पैसे से ज़्यादा तुम्हारा वक्त चाहिए। यह तुम इतने सालों में नहीं समझ पाए,
जो मैं एक दिन में समझ गई। आरोही की बात सुनकर आरव सोच में पड़ गया। बातों बातों में वो कब ऑफिस पहुंच चुके थे उन्हें पता ही नहीं चला। आरोही कार से उतर गई और जाने से पहले उसने आरव को देखकर बड़ी सी स्माइल दी और अपने टास्क के बारे में याद करवाया। आरोही वहां से चली गई और आरव कार के अंदर ही बैठा रहा। उसने एक गहरी सांस ली और आईने में देखकर स्माइल करने की प्रैक्टिस करने लगा। आरव, ये तो सच में मुश्किल है। आरव ने हताशा भरी आह भरी और कार से निकलकर अपने काम के लिए चल पड़ा। आरव अंदर गया तो देखा वहां सब लोग अपना काम कर रहे थे और कोई भी इधर उधर नहीं देख रहा था। आरव चुपचाप अपने केबिन की तरफ जाने लगा कि तभी उसकी नज़र सामने एक कोने में खड़ी आरोही पर गई, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आरव ने सोचा अगर उसने वैसा नहीं किया जैसा आरोही ने कहा है तो वो सही हो जाएगी और वो उससे हारना नहीं चाहता था। आरव, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माणिक, गुड मॉर्निंग। माणिक, गुड मॉर्निंग सर। माणिक के साथ साथ वहां बैठे सब लोगों ने आरव को गुड मॉर्निंग विश किया। सब लोग आरव को देखने लगे क्योंकि आज पहली बार मुस्कुरा रहा था। सब लोगों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो गई। ये क्या, ये सच में आरव सर ही थे ना? नहीं, ये आरव सर कैसे हो सकते हैं? उनका मुस्कुराना मतलब हम अभी सपने में हैं। तुम सपने में हो तो क्या हम भी सपने में हैं? क्योंकि जो तुमने देखा वो हम सबने देखा कि वो कैसे सामने से सबको गुड मॉर्निंग विश किए और वो भी मुस्कुराते हुए। जरूर यह आरोही का काम है। कल उसी ने कहा था कि आरव सर आज मुस्कुराएंगे और उसने यह सच भी कर दिखाया। आरव अपने केबिन में बैठे बैठे उस स्माइली बॉल को घूर रहा था और बाजू में बैठा माणिक आरव को घूर रहा था। आरव, माणिक, क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे? मुझे इरिटेशन हो रही है। आरव ने माणिक से हंसते हुए बड़े प्यार से कहा। माणिक, सॉरी सर, लेकिन आज आप कुछ बदले हुए लग रहे हैं और स्माइल भी कर रहे हैं। क्या यह कुछ खास बात है? आरव, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करो, आज जो भी काम बचा हो वो सारा मेरे टेबल पर ले आओ। मुझे आज खुद को बिजी रखना है ताकि मैं और नाटक ना कर सकूं। आरोही का चैलेंज आरव को भारी पड़ रहा था। आरव सबके सामने कभी मुस्कुराता नहीं था, यहाँ तक कि किसी को गुड मॉर्निंग भी विश नहीं करता था। किसी से अच्छे से बात कर ले ये आज तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आरोही ने आज वो भी करके दिखा दिया। आरोही ने देखा आरव अपने केबिन में जाकर बैठ गया और वो बाहर नहीं आ रहा था। आरोही, ये तो अपने केबिन से बाहर ही नहीं आ रहा है, तो कुछ तो करना ही होगा। कुछ देर बाद आरव अपना काम कर ही रहा था कि माणिक भागते हुए उसके पास आया। माणिक, सर, सर वो बाहर। आरव, क्या हो गया? ऐसे घबराए हुए क्यों हो? माणिक, सर आप खुद बाहर आकर देख लीजिए ना। आरव, ऐसा क्या हो रहा है? आरोही तो ठीक है ना? माणिक, प्लीज सर, जल्दी चलिए। आरव तुरंत बाहर गया तो देखा वहां पर एम्प्लॉय गायब थे। वहां कोई नहीं था। वो यहाँ वहां देखने लगा, तभी उसे किसी की हंसने की आवाज आने लगी। आरव आवाज की तरफ बढ़ने लगा। वो देखता है कि सारे एम्प्लॉय भीड़ लगाकर खड़े थे। आरव, ये सब क्या हो रहा है? आरव की बात सुन सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। वहां खड़े सब लोगों के पसीने छूट गए आरव को देखकर। आरव ने देखा सामने टेबल पर केक रखा हुआ था और उसके पास एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। वो आदमी दीनू काका था, आरव के ऑफिस में प्यून का काम करने वाला इंसान। आरव किसी को कुछ बोल पाता उससे पहले ही दीनू काका अपनी जगह से आगे बढ़े। सब लोग खामोशी से उसे ही देख रहे थे। वो आरव के पास गया और उसको गले से लगा लिया और रोने लगा। आरव, दीनू काका, आप रो क्यों रहे हैं? दीनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा जन्मदिन है, ये सिर्फ आपको याद था। आपने मेरे लिए केक भी मंगवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आरव, क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कुछ। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले आरोही बीच में बोल पड़ी। आरोही, देखा काका आपने, आपके सर जी कितने महान हैं। सब कुछ करने के बाद भी कैसे अनजान खड़े हैं। इन्हें अपनी अच्छाई दिखानी नहीं आती, इसलिए सब लोग हमारे सर को गलत समझते हैं। आरोही को ऐसा बोलते देख आरव हैरान था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आरोही ने उसे बड़ी सी स्माइल के साथ देखा और उसे उसका दिया हुआ टास्क याद आ गया और वो सबके सामने मुस्कुराने लगा। आरव, आप सब एंजॉय करिए, मुझे काम है। आरोही, रुकिए आरव सर, ऐसे कैसे आप जा रहे हैं? आप बिना केक खाए नहीं जा सकते। आरव आरोही में मीठा नहीं खाता
आरोही: लेकिन ये तो मीठा है ही नहीं, क्योंकि इसमें शक्कर ही नहीं है। आरव: ये तो हो ही नहीं सकता। आरोही: आप खुद खाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। आरव: मैंने तुम्हें। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले आरोही ने उसके मुंह में केक ठूंस दिया। आरोही: कैसा लगा केक? अच्छा था ना? आरव: हाँ, बहुत ही अच्छा था। सब लोग अपने अपने काम पर लौट जाइए। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, मिस आरोही। आरव मन ही मन बड़बड़ाया। आरोही: सर, आप भी ना। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ये हमारा लंच टाइम है और हमारा आधा घंटा खत्म नहीं हुआ है। आरोही की बात सुन आरव को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। आरव वहां से जाने लगा तो कुछ ही कदम चला था कि उसके कानों में मीठी सी धुन सुनाई दी। आरव मुड़ा और देखा, आरोही एक चेयर पर बैठी है और उसके हाथ में गिटार था। आरोही ने बर्थडे सॉन्ग में गिटार बजाया। आरव वहीं रुक गया और आरोही को देखने लगा। वो उसकी खूबसूरती में खो गया। उसे इतने सारे लोगों में सिर्फ आरोही का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। इस बार उसके चेहरे पर सचमुच की मुस्कुराहट थी। तालियों की आवाज़ से आरव होश में आ गया। सब लोग अपने अपने काम पर लौट गए। आरोही भी जा ही रही थी कि आरव ने उसे रोक दिया। आरव: मिस आरोही, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी प्लीज़? आरोही: तुम अगर प्लीज़ नहीं बोलते फिर भी मैं आ जाती। इतनी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। आरव अपने केबिन में चला गया और आरोही उसके पीछे पीछे केबिन में पहुंच गई। आरव: तुमने दीनू काका से झूठ क्यों बोला कि वो सब मैंने किया है? आरोही: बस ऐसे ही। वो सब किसी ने भी किया हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो बहुत खुश हैं, बस यही मायने रखता है। आरव: लेकिन तुम उन्हें सच भी तो बोल सकती थी ना कि वो सब तुमने किया है। आरोही: हाँ, बोल तो सकती थी, लेकिन आजकल सच किसी को नहीं सुनना। तुमने सुना नहीं, सच कड़वा होता है। सबको झूठ ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। अब देख लो ना, सबके सामने झूठ मूठ का मुस्कुराना नहीं चाहते थे तो केबिन में जाकर छिप गए। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुस्कुराना इतना बुरा भी नहीं होता, और तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे दिखते हो। तुमने शायद खुद को देखा नहीं है। आरव: क्या तुम्हें किसी ने बताया कि तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो? आरोही: तुम भी ना बड़े मजाकिया हो। देखो, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। अब सब लोग कहेंगे कि आरोही कितनी आलसी है, कुछ काम नहीं करती। आरोही की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी, लेकिन आरव खामोश होकर बस उसकी बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। कौन हो तुम? ये मेरा दिल पूछता है तुमसे। कहाँ से आई हो? ये दिल जानना चाहता है तुमसे। क्यों मैं तुमसे जुड़ता जा रहा हूँ। तुमसे दूर रहना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे दूर रह नहीं पाता मैं। तुमने मुस्कुराना सिखा दिया इस पत्थर को। इसे अधूरा छोड़कर मत जाना, वरना रह जाऊंगा मैं भी तेरे बिन अधूरा। आरव मन ही मन आरोही से प्यार करने लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने जज्बातों को छुपा रहा था। आरव ने पूरा दिन हंसने और मुस्कुराते हुए निकाला। उसने पूरा दिन किसी को नहीं डांटा। शाम हो गई थी, अंधेरा भी होने आया था। आरोही अपना काम खत्म कर ऑफिस से निकल ही रही थी कि तभी उसने देखा आरव अभी भी अपने केबिन में बैठा हुआ था। आरोही ने दरवाजे को खटखटाया और अंदर चली गई। आरोही: तुम अभी तक काम कर रहे हो? तुम्हें घर नहीं चलना? आरव: तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। आरोही: मैंने तुम्हें आज ही कहा था कि अपनी मॉम को भी थोड़ा वक्त दो, लेकिन तुमने तो मेरी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आरव: आरोही, थोड़ी देर बस, मेरा काम खत्म होने वाला है। आरोही: तुम यहाँ काम कर ही रहे हो, घर जाकर भी करोगे, इसलिए चलो मेरे साथ, वरना बस छूट जाएगी। आरव: आरोही, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास कार है? आरोही: हाँ पता है, लेकिन आज हम कार से नहीं, बस से जाएंगे। आरव: ऐसा क्यों? आरोही: आज मैंने तुम्हें टास्क दिया था ना, वो तो तुमने अच्छे से किया, लेकिन 24 घंटे पूरे होने में अभी वक्त है, तो मैं तुम्हारा एग्ज़ाम लेने वाली हूँ। आरव: अब ये कैसी बचकानी हरकत है? मैं क्या छोटा बच्चा हूँ जो तुम मेरा एग्ज़ाम लोगी? आरोही: तुम्हें बचकानी लगे या कुछ भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ चल रहे हो तो बस चल रहे हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले चलूं, तो मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ। आरव: अच्छा ठीक है, चल रहा हूँ। आरव और आरोही वहां से बाहर निकल गए।
आरोही ने टाइम देखा तो बस आने में बस 15 मिनट ही बचे थे। आरोही, हमें जल्दी चलना होगा वरना हमारी बस छूट जाएगी। आरब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम बस में क्यों जा रहे हैं। तुम करना क्या चाहती हो? आरब, तुम कितने सवाल करते हो। चलो जल्दी, वरना बस छूट जाएगी और दूसरी बस के लिए 1 घंटा रुकना होगा। आरोही ने आरब का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगी। आरब, आरोही, क्या कर रही हो? धीरे चलो। आरोही आरब का हाथ पकड़कर भागे जा रही थी और आरब सिर्फ आरोही को ही देख रहा था। एक दिन में कितना कुछ बदला हुआ लग रहा है। ना चाहते हुए भी यह मुझे अच्छी लगने लगी है। आरब और आरोही ने भागते हुए बस पकड़ी और चालू बस में आरब पहले चढ़ा और उसने आरोही को भी खींच लिया। आरब ने आरोही को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। आरोही के बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थी। आरब उसकी आंखों में खोने से खुद को रोक नहीं पाया। आरोही भी आरब की आंखों में कहीं गुम हो गई। कंडक्टर, अरे मरना चाहते हो क्या? देखो तो, दोनों को लगता है प्यार का बुखार चढ़ा है। दोनों को। अब अंदर आकर बैठ जाओ। आरब और आरोही बस के अंदर सीट पर बैठ गए। आरोही, तुम्हें मजा आया? आरब, हाँ, बहुत। आज मैंने पहली बार किया है ये सब। पहले कभी ऐसे लोकल बस में सफर नहीं किया है। ये मेरे लिए सच में नया था। आरब और आरोही एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बस में कुछ लड़के आ जाते हैं। वो बस में चढ़ने के बाद सबसे बदतमीजी कर रहे थे, खास करके औरतों के साथ। ये देख भाई, लोकल बस में मॉडल बैठी है। उस बदमाशों में से एक आदमी ने आरोही को देखते हुए कहा। आरब को उनकी ये छेड़खानी पर गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उस आदमी को जोर का मुक्का मारे, लेकिन आरोही ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आरब, छोड़ो मुझे आरोही, इन लोगों को तो मैं बताता हूँ। आरोही, कुछ भी मत करना, वो खुद ब खुद चले जाएंगे। ए क्या? हे आइटम, अपने यार की बाहों को छोड़ और हमारे पास आ जा। एक बार फिर उस बदमाश आदमी ने आरोही के साथ बदतमीजी से बात की और इस बार आरब को यह सहन नहीं हुआ। उसने आरोही से अपना हाथ छुड़वाया और उस आदमी को जोर से मुक्का मार दिया। आरोही, प्लीज आरब, रुक जाओ। आरोही अरब को रोकने के लिए खड़ी होने ही वाली थी कि उसकी नज़र उस बदमाश पर पड़ी। उस बदमाश के मुंह से खून निकल रहा था। खून देखकर आरोही के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अरब ने उस बदमाश को मारा, यह देख उसके साथियों ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन अरब ने चालू बस में ही उन सबकी धुलाई कर दी। आरोही के लिए बहुत ही बुरा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो कांपने लगी थी। उसने अपनी आंखें खोली तो फिर एक बार उसके सामने सब लोग घायल पड़े हुए थे। उनका खून देख उसकी तबीयत बिगड़ गई। आरोही को अचानक से अपने बचपन में हुए हादसे का नज़ारा धुंधला धुंधला नजर आने लगा। बस के ड्राइवर ने बस को रोक दिया। बस के रोकते ही आरोही वहां से भागने लगी। आरोही को भागते देख आरब उसे रोकने के लिए पीछे भागा। आरब ने आरोही को पकड़ लिया। आरोही, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, जाने दो। आरब, आरोही, क्या हुआ तुम्हें? आरब ने आरोही को झंझोड़ा। आरोही ने अपने सामने आरब को देखा। वो उसके गले लग गई। आरोही, वो वहाँ। आरब, वो खून। आरब, आरोही, क्या हुआ तुम्हें? आरोही कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वो वहीं बेहोश हो गई। आरब उसकी हालत देख घबरा गया और उसने आरोही को उठाकर तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागा। हॉस्पिटल में डॉक्टर आरोही को चेक करते हैं और उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। आरोही की ऐसी हालत देख आरब बहुत डर गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आरोही ऐसे अचानक बेहोश क्यों हो गई। वो बाहर बैठकर आरोही का होश में आने का इंतजार कर रहा था कि तभी डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। आरब, डॉक्टर, क्या आरोही ठीक है? डॉक्टर, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है। उसे बस हल्का सा सदमा लगा है। वो कुछ देर में होश में भी आ जाएगी। उसके बाद आप उसे घर ले जा सकते हैं। आरब, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर, ठीक है, आप जा सकते हैं। आरोही बेहोश थी और आरब उसके बगल में बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। आरोही को यूं तकलीफ में देखकर आरब को भी तकलीफ हो रही थी। उसने ये पहली बार महसूस किया था और वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आरोही की चिंता किए बिना वो रह भी नहीं पा रहा था। आरब वहीं बैठकर आरोही को देखे जा रहा था। आरब ने देखा आरोही धीरे धीरे होश में आ रही है।
उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। आरोही की आंखें खोलते ही उसने अपने सामने आरव को पाया। आरोही के होठों पर एक मुस्कान उभर आई, जैसे उसकी इच्छा पूरी हो गई हो। हाँ, जान में जान आई, तुम्हें होश आ गया। क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। आरव डॉक्टर को बुलाने जा ही रहा होता है कि तभी आरोही उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। आरोही, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। आरव, तुम्हें क्या हो गया अचानक से? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। आरोही, वो आरोही कुछ बोल नहीं पाई। आरव, सब मेरी गलती है। मुझे पता है तुम शायद वो झगड़ा देखकर डर गई थी, है ना? आरोही, हाँ यही बात है। मुझे ये मारपीट नहीं पसंद। तुम्हें पता है मैं तो ऐसी फिल्में भी नहीं देखती। आरव, तुम अब आराम करो, मैं बाहर बैठता हूँ। आरोही, क्या आराम? लेकिन किस लिए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज मुझे घर ले चलो। आरोही ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, ये इतना डरी हुई क्यों है? जैसे हॉस्पिटल में नहीं, किसी हॉन्टेड हाउस में हो। आरोही, क्या सोच रहे हो? प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। आरव, अच्छा ठीक है, मैं ले चलता हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे होश में आने के बाद तुम घर जा सकती हो। चलो तुम अपनी सैंडल पहन लो। आरव ने आरोही को उसकी सैंडल लाकर दी और उसके पहनने में मदद भी की। उसने आरोही का हाथ पकड़कर धीरे से उठाया और अपने साथ बाहर ले जाने लगा। आरोही नजर झुकाए हुए वहां से जा रही थी। आरव उसकी हरकतें देखकर हैरान था कि वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। आरव ने टैक्सी बुलाई और दोनों उसमें बैठ गए। आरोही बहुत ही खामोश और उदास थी। आरव, इसे अचानक से हुआ क्या है? इस तरह से इतना डर जाना? कुछ तो है जो ये बताना नहीं चाहती। आज पहली बार मुझे किसी के लिए डर लगा है। आरव अपने ही ख्यालों में गुम था और आरोही अपने बचपन में हुए हादसे की धुंधली यादों से परेशान। वो दोनों घर पहुंच गए। उन दोनों को देख रितु दौड़कर उनके पास आई। रितु, आरोही, तुम ठीक तो हो ना? आरव ने बताया कि तुम बेहोश हो गई थी। आरोही, आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे बस कमजोरी हो गई थी। आरव, आरोही, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। मम, क्या आप आरोही के लिए कुछ हल्का सा खाना बना सकती हैं? मेरे ख्याल से दलिया अच्छा रहेगा। आरोही, तुम आंटी को परेशान क्यों कर रहे हो? मुझे भूख नहीं है और वैसे भी दलिया भी कोई खाने वाली चीज है। रितु, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों के लिए खाना बनाना। और तुम टेंशन मत लो, वो दलिया तो मुझे भी नहीं पसंद। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा टेस्टी बनाकर लाती हूँ। आरोही, आंटी आप बहुत अच्छी हैं। आरव, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? आरोही, गुस्सा नहीं मिस्टर आरव, अभी आपके 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, तो कम डाउन हो जाइए और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाकर आराम करिए। बाय। आरोही अपने कमरे में चली गई। आरव उसे देखता ही रह गया। आरव, इतना कुछ हो गया लेकिन अभी भी इसे मेरे मुस्कुराने की पड़ी है। पता नहीं। आरव बोलते हुए मुड़ा ही था कि उसने अपने सामने रितु को खड़ा पाया। वो उसे ही घूर रही थी। उसे घूरता देख उसकी आवाज गले में ही अटक गई। रितु, तू अपनी जगह से हिलना मत। आरव, अब क्या हो गया? रितु ने अपनी आंखों से काजल हटाया और आरव के कान के पीछे काला टीका लगा दिया। रितु, मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। आरव, यह अचानक नजर का टीका क्यों? रितु, क्योंकि मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। कितने वक्त बाद आज तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। जब से तुम्हारे पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से तुम मुस्कुराए नहीं हो, लेकिन आज जैसे मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई। आरव, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, मुझे भी मुस्कुराना आता है। आप भी आरोही की तरह बात मत कीजिए। रितु, अच्छा ठीक है, अब मुझे बता आरोही को अचानक हुआ क्या था? आरव ने बस में जो भी हुआ वो सब रितु को बता दिया। आरव, मम शायद ये लड़ाई देखकर डर गई थी। उसने मुझे उलझने के लिए मना किया था, लेकिन वो लोग ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे। रितु, तुम आरोही का ख्याल रखना, उसे अकेले मत छोड़ना। आरव, मम आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। आरव अपने कमरे में चला गया। उसने रितु को बोल तो दिया कि आरोही उन बदमाशों की वजह से डर गई थी, लेकिन उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था।
आरोही जिस तरह बर्ताव कर रही थी, उससे तो लग रहा था कि यह डर बहुत पुराना होगा। आरब को आरोही की फिक्र हो रही थी और इधर आरोही कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। उसने कंबल के पीछे खुद को छुपा लिया। उसने तुरंत अपने मोबाइल को लिया और कॉन्टैक्ट लिस्ट से डॉक्टर बनीता को कॉल लगाया। आरोही, डॉक्टर बनीता, आज फिर से मेरे साथ वो सब हुआ। आज मैंने खून देख लिया और मेरी आंखों के सामने फिर से वो सब धुंधला दृश्य नजर आने लगा। मुझे इन सब से छुटकारा कब मिलेगा? प्लीज मुझे ठीक कीजिए। डॉक्टर बनीता। आरोही, शांत हो जाओ। हम इलाज कर रहे हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम कल मेरे पास आ जाना। हम बैठकर बात करेंगे और आगे क्या करना है यह सोचेंगे। आरोही, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। सुबह की पहली किरण के साथ आरोही उठ गई और तैयार होकर बाहर आ गई। वो रितु की मदद करने लगी। कुछ ही देर में आरब भी आ गया। आरब, आरोही चलो जल्दी, हमें लेट हो रहा है। आरोही, वो मैं आज 2 घंटे लेट जाऊंगी। आरब, अच्छा, तुमने मेरे ऑफिस को प्ले ग्राउंड समझ रखा है क्या? जब मन आए आओगी, जब मन आए जाओगी। रितु। आरब, ये कैसी बात कर रहा है? उसे कोई ज़रूरी काम होगा इसलिए वो जा रही है। सिर्फ 2 घंटे की ही तो बात है। आरब, ठीक है, लेकिन मुझे वजह जाननी है। मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो मुझे जानने का हक है। आरोही, मैं इसे नहीं बता सकती कि मैं साइकाइट्रिक के पास जा रही हूँ। कुछ और बहाना बनाना पड़ेगा। आरोही मन ही मन बहाना ढूंढ रही थी। आरब, क्यों, क्या हुआ? आरोही, वो मुझे हैरी से मिलने जाना है। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हैरी का नाम सुनते ही आरब को बुरा लगा। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आरोही भी घर से बाहर निकल गई। आरब अपने ऑफिस में बिल्डिंग के नीचे खड़ा था। उसने वहां के वॉचमैन को कार पार्क के लिए चाबी दी और अंदर चला गया। आरब जैसे ही अंदर गया उसने देखा सामने हैरी खड़ा था। आरब, ये यहाँ क्या कर रहा है? आरोही तो इससे मिलने गई है। पता लगाना होगा। आरब हैरी के पास जाकर खड़ा हो गया। हैरी, तुम फिर से यहाँ? आरब, ये मेरी जगह है। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। हैरी, वो मैं आरू को मिलने आया था। आरब, उसने तुम्हें बताया नहीं कि आज वो ऑफिस नहीं आ रही है? हैरी, क्या? वो आज ऑफिस नहीं आ रही है? मेरी तो कितने दिन से उससे बात तक नहीं हुई, इसलिए मैं उससे मिलने चला आया। आरब, एक्चुअली मेरी गलती है। वो आज ऑफिस आएगी लेकिन 2 घंटे बाद। तो क्यों ना तुम तब तक मेरे ऑफिस में बैठकर इंतजार करो। हैरी, क्या सच में? लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? आरब, तुम्हें आरोही से मिलना है या नहीं? हैरी, हाँ, मिलना है। आरब, तो फिर बिना सवाल किए मेरे साथ चलो और अपना मुंह बंद रखना। हैरी, ठीक है, समझ गया। इधर आरोही डॉक्टर बनीता के पास पहुंच चुकी थी। डॉक्टर बनीता। आरोही, आ जाओ, बैठो यहाँ। आरोही, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर बनीता, बताओ आरोही, कल क्या हुआ था? आरोही ने एक एक करते हुए डॉक्टर को सारी बात बताई। आरोही, डॉक्टर, बहुत लंबे वक्त के बाद मुझे ये फिर से महसूस हुआ। मैंने ये देखा है कि कितना भी लंबा समय क्यों ना बीत जाए, मेरा यह डर कभी नहीं जा सकता। डॉक्टर वनिता, हमें हमारे डर से खुद ही जीतना होता है। दूसरे तो सिर्फ सलाह देते हैं, लेकिन असली लड़ाई तुम्हें ही करनी होगी। आरोही, मुझे ये जानना है कि यह डर क्यों है मेरे मन में। आपने मुझे हिप्नोटाइज थेरेपी के बारे में बताया था, मैं वो करना चाहती हूँ। डॉक्टर वनिता, लेकिन वो करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम सिर्फ दिखने में स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही नाजुक है। तुम्हें पहले अपने अंदर चल रहे उथल पुथल को दूर करना होगा। तुम्हें खुद के दिमाग को शांत करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ योगासन करने की सलाह दूंगी। आरोही, लेकिन मुझे योगा करना नहीं पसंद है। डॉक्टर बनीता, दवाइयाँ किसको पसंद होती हैं, लेकिन फिर भी उसे लेना जरूरी होता है। आरोही, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। डॉक्टर बनीता, मैं तुम्हें एक दवाई लिख कर दे रही हूँ, लेकिन इसे सिर्फ इमरजेंसी में ही लेना है और सिर्फ एक गोली। ये एक ड्रग्स है, इसका इस्तेमाल सिर्फ खास पेशेंट के लिए ही है। इससे तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे, लेकिन अपने डर पर काबू तुम्हें खुद ही करना होगा। आरोही, ठीक है, मैं समझ गई। डॉक्टर बनीता, मैं तुम्हें एक ऐप दे रही हूँ, इसे डाउनलोड कर लो। तुम्हें लगे कि हालात बिगड़ रहे हैं और तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है, तो इसमें एक मैसेज भेज देना। वहाँ जो भी पहला हॉस्पिटल होगा वहाँ से मदद आ जाएगी। आरोही, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी।
थैंक यू डॉक्टर, अब मैं चलती हूँ। इधर ऑफिस में हैरी ने सबको परेशान करके रखा था। हैरी, हाय गाइस, मैं हूँ हैरी, आरोही का बॉयफ्रेंड। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। हैरी की बात सुनकर सब लोग हैरी को ही देख रहे थे और हर तरफ फुसुर फुसुर शुरू हो गई। इसने कहा ये आरोही का बॉयफ्रेंड है। दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसकी शक्ल इसके ब्रेन से मैच नहीं खाती। ये तो झूठ बोल रहा है। मैंने तो सुना है आरोही हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड है। देखा नहीं उसके लिए कल कितना मुस्कुरा रहे थे। क्या हमारे बॉस और आरोही? इम्पॉसिबल। आरोही कितनी अच्छी है और हमारे बॉस कितने खड़ूस। अगर वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड निकली तो पता नहीं, उसका तो भगवान ही मालिक है। हैरी सबको आरोही और अपने बारे में लंबी लंबी फेंक रहा था कि तभी वहां आरोही आ जाती है। आरोही, हैरी तुम? हैरी, मेरी जान, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आरोही हैरी के पास आ गई और उसे साइड में ले गई। आरोही, हैरी तुम ये क्या कर रहे हो? हैरी, अरे मैं तो सबको सच बता रहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हैरी वापस एम्प्लॉय के बीच खड़ा हो गया। आरोही, इस पागल का मैं क्या करूं? आरोही हैरी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। आरोही खड़ी थी कि तभी वहां उसके पास माड़िक आ जाता है और उसे साइड में ले जाता है। माड़िक, आरोही बड़ी मुसीबत हो गई। आरोही, सामने खड़ी मुसीबत से भी बड़ी कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती। माड़िक, है आरोही, इससे भी बड़ी मुसीबत है। मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। मैंने देखा मिस्टर दीपक मौर्य यहाँ आ रहे हैं। वो किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएंगे। आरोही, कौन? क्या वो सुहाना के पापा? माड़िक, हाँ वो सुहाना के पापा हैं और इस कंपनी के बहुत बड़े क्लाइंट। अगर उन्हें यह पता चला कि तुम आरब सर की नहीं बल्कि इस हैरी की गर्लफ्रेंड हो तो उन्हें लगेगा कि आरब सर ने उनकी बेटी से झूठ बोला है और वो हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगे और इसकी वजह से आरब सर को बहुत बड़ा लॉस होगा। आरोही, आरब कहाँ है? माड़िक, वो एक मीटिंग में है। तुम्हें यहाँ सब संभालना होगा। अब सर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।